आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, तो आपको लगता होगा कि ये कोई दुश्मनी है। देयर इज नथिंग पर्सनल। इसके पीछे बहुत सारा वजह है। एक तो ये कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं होता है, और दूसरा ये कि आप लोग उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। हिंदू धर्म को नॉर्मली बहुत सारे जात में बांट दिया गया है, तो आप किसी जाति पर टिप्पणी करते हैं तो उसका भरपूर जवाब मिलेगा। यदि आप कह दें कि यादव के बारे में आप कुछ गलत बोल देंगे तो उस इंसान को टारगेट कर दिया जाएगा, या राजपूत के बारे में बोल दिया जाएंगे। जाति स्पेसिफिक किसी को आप टारगेट कीजिएगा तो लोग इसके खिलाफ भरपूर आंदोलन करेगा। और हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। जब आप हिंदू धर्म में कुछ भी बोलते हैं तो लोग ऐसे कलेक्टिवली टारगेट नहीं करते हैं, लोग कलेक्टिवली इसका जवाब नहीं देते हैं। तो इस कारण लोगों का मन बढ़ता है। इसमें बात करते हैं कि क्यों ये बंद होना चाहिए। क्योंकि भारत में और तरफ से धर्म का प्रचार हो रहा है, तो हम लोगों ने बैलेंस खराब कर रखा है। हम लोग बाकी धर्म के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। जो भी लेफ्टिस्ट हैं या जो भी हिंदू धर्म को सुधारना चाहते हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। इससे बैलेंस भी करता है, पलड़ा एक तरफ का भारी हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला है। प्रॉब्लम हर धर्म में होता है, पर आपने स्पेसिफिकली हिंदू धर्म को टारगेट किया है, जिसके कारण धर्म परिवर्तन तेजी से होता है। लोग स्पेसिफिकली अलग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को दिखाते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये कमियां हैं। इससे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ता है, और ये नेचुरल नहीं है। यदि कोई चीज नेचुरल होता तो वो समझ में आता, बट इट्स नॉट नेचुरल, सो इट शुड नॉट बी डन। पहले तो ये बात करना चाहिए कि कौन इस पे बोल सकता है, कौन इस पे नहीं बोल सकता है। पहला तो उसको जो जिसमें गट्स हो, जिसमें हिम्मत हो कि बाकी धर्म का वो बारे में कुछ बोल सकता है, वो इंसान इस बारे में बोल सकता है। बट जिसमें बाकी धर्म के नाम पे पतलून गीला हो जाए या डर लगने लगे, उन लोगों को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो इंसान जिनमें हिम्मत तो नहीं है बाकी धर्म के बारे में बोलने पे, पर वो हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते, तो वो क्या करें। पहले तो तुम ये मानो अपना वीडियो में या जहां भी एक्सप्लेन करते हो कि भाई हमको दूसरा धर्म को टारगेट करने का हिम्मत नहीं है, और उसके बाद तुम बाकी चीज पे बात करो। ये मत दिखाओ कि हम बहुत कूल गाए हैं, मुझमें बहुत हिम्मत भरा पड़ा है, और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करो। पहला तो काम ये होना चाहिए। दूसरा, आप भगवान को टारगेट मत कीजिए। यदि आपको जो भी प्रॉब्लम हिंदू धर्म में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? जो वहां पे बैठे हुए कुछ बड़े लोग हैं उसके कारण हो रहा है, या कुछ ऊंचे लोग हैं, ऊंचे कास्ट के लोग हैं, उनके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। भगवान ने तो नहीं बोला था कि आप डिस्क्रिमिनेट करो दूसरों को। तो भगवान को यदि आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको पूरे हिंदू कम्युनिटी से विरोध झेलने को मिलता है। और यदि जो गलत आदमी है, जो गलत कर रहा है दूसरे कास्ट कर लेकर, आप सीधे उसको टारगेट करते हैं, तो आपको बाकी लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो पहले तो ये बंद होना चाहिए। कंडेम्ड करने से अच्छा होता है कि कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है। अब जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर में दूध चढ़ाते हो, वो दूध नाला में बह जाता है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना मंदिर बनवा सकते हैं, या कोई मंदिर प्रशासन है उससे बात कर सकते हैं, और जो दूध है उसका इस्तेमाल प्रसाद में बंटने का हो, इसका आप काम कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं तो बाकी मंदिर भी ये काम करेगा। कोरोना काल में भी क्या हुआ था, मंदिरों ने भरपूर सहयोग दिया था सरकार को। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं ये हमारा धार्मिक मामला है, हम इसको नहीं आने देंगे। विदेश तक में लोगों ने विरोध किया था, अलग अलग धर्म के लोगों ने, कि नहीं हम नहीं ऐसा करने देंगे। पर हिंदू धर्म के लोगों ने इसका समर्थन किया कि ठीक है, जैसा सरकार कहेगी हम वैसा करेंगे। तो यदि आप कोई ट्रेंड सेट करते हैं, यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो बाकी मंदिर के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। तो बिना मतलब के टारगेट करने से अच्छा है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। जज से लेकर मजदूर तक, नेता से लेकर टीचर तक, हर तरह के लोग टारगेट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई तो क्या करें। क्रिश्चियन लोगों से एग्जांपल ले सकते हैं। यदि आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो वो कोर्ट केस करते हैं अलग अलग जगह से, और आप पे बाहर से प्रेशर भी बनाते हैं। तो इस तरह से आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो आपको लगता है कि जो भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है ये हम लोग को ऐसे करता है, तो ये नहीं है। उनको भी ये टारगेट कर सकते थे, पर उनको वो टारगेट करेंगे तो वो उनको आसान पाई नहीं मिलने वाला है। होता है ना कि नेपाल पे हमला ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं किया था। नेपाल बोलता है ना कि हम लोगों को कभी गुलाम नहीं बनाया गया। तुम लोगों को गुलाम इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि तुमको गुलाम बनाने के बाद पैसा ही नहीं आता कुछ। तुम पे आक्रमण करने पे नुकसान ज़्यादा था, फायदा कम मिलता। उसी तरह यहाँ है कि यदि आप किसी पे टारगेट करते हैं और आपको आसानी से कुछ मिल जाए, तब तो आपको बार बार टारगेट किया जाएगा। बट यदि किसी ने टारगेट किया और आपने उसको उससे ज़्यादा वसूली कर लिया, तो वो इंसान आपको टारगेट नहीं करेगा। तो जो क्रिश्चियन है उनको टारगेट किया जाता है तो वो हिसाब अच्छा से कर लेते हैं, तो उनको भी टारगेट भारत में नहीं किया जाता है। तो हम लोगों को भी यही करना होगा। कोर्ट केस कीजिए, पुलिस कंप्लेन कीजिए, जो भी किया जा सकता है। और जो भी फालतू चीज़ लोगों को बताया जाता है उसके बारे में जागरूकता फैलाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये किताबों को बाद में बदला गया था, हमारे भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ये सब भी हम लोग बता सकते हैं एक दूसरे में। ये सब चीज़, ये अंधविश्वास तो गलत है, पर कुछ कुछ चीज़ें सही भी होती हैं। ऐसे करके हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हर धर्म का रिस्पेक्ट करो, बट जब आपके धर्म का डिसरिस्पेक्ट हो तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब दो, ताकि ये लोग भी सबक सीख सकें कि ये पुरानी बात नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।